जय हिंद, नमस्कार। 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन फिर भी तलाश कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी की, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो साथियों, आपका ये सपना पूरा करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर आई है वन विभाग में नई भर्ती 2025। इस वन विभाग की भर्ती में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आप सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, वो सभी स्टेट्स के लिए है। होगी सेंट्रल लेवल पर, लेकिन आपकी पोस्टिंग आपके जिले में, आपके राज्य में होगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जहां से भी आप है वहां पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का जो मोड है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट में यहाँ पर इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे, और कुछ अन्य राज्यों में इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप अदर स्टेट में जाकर के फॉर्म नहीं भर सकते। आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में आपको फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, इसमें 3 तरह की पोस्ट के लिए भर्ती आई है। कुल पोस्ट 15,000 से अधिक है, 15,200 के करीब इसमें कुल पोस्ट हैं। लेकिन ये अंततः जो है एग्जाम होने से पहले पहले बढ़ सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। वाइल्ड लाइफ गार्ड की इसमें पोस्ट है, दूसरी इसमें फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, और तीसरी इसमें जो है वो है आपकी फॉरेस्टर रेंजर की पोस्ट। अब इन पोस्ट पर बात करें कि कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर 5,148 पोस्टें हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 5,700 पोस्ट हैं, और फॉरेस्टर रेंजर के लिए 4,152 पोस्ट यहाँ पर इन्होंने दी हैं। अब विस्तार से साथ ही जान लेते हैं कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है। बात करते हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ गार्ड की। वाइल्ड लाइफ गार्ड को अगर आप जाने तो ये इनका जो काम है, इन तीनों का ही काम जो है साथियों, वो वन का रक्षा करना है। वन के अंदर जो पेड़ हैं वो पेड़ों की रक्षा करने, पेड़ कोई काट के ना ले जाए, और उनके अंदर जो वन्य जीव रहते हैं उनकी रक्षा करनी है। जैसे मोर, बाघ, चीता, हिरन, इनका कोई शिकार ना कर ले, इनकी सुरक्षा करने, ये इनका काम होता है। अब अगर अब इनको जाने कि इनकी जो पोस्ट हैं उनका हाई या लो लेवल क्या है, तो वाइल्ड लाइफ को आप जान सकते हैं जैसे पुलिस में कोई सिपाही भर्ती हो गया हो, फॉरेस्ट गार्ड मान के चलिए कि कोई दरोगा बन गया है, और ये फॉरेस्टर रेंजर यानी कि आप इंस्पेक्टर बन गए हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए योग्यता आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 10वीं पास भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं, ये इसका पक्का सबूत है। आप 10वीं पास हैं तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक के जो साथी हैं वो वाइल्ड लाइफ गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण छूट इसके अलग मिलेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको उम्र में जो है इससे छूट और अधिक मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ गार्ड की सैलरी जो है वो मिनिमम 27,000 से स्टार्ट हो जाती है, और अधिकतम ये 50,000 तक भी जा सकती है। फिजिकल की बात करें तो वो सभी के लिए सेम है, तो उस पर बात बाद में करेंगे। अब देख लेते हैं आपका फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के जो टोटल पद है तो 5,700 यहाँ पर पद इन्होंने लाए हैं। और आपको इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो क्वालिफिकेशन 12th पास आपका होना इसमें जरूरी है। आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी भर सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी भर सकते हैं। उम्र इसमें भी 18 से 40 साल तक आप भर सकते हैं, और आरक्षित वर्ग को इसमें भी उम्र की छूट मिलती है। तीसरा हमारा जो साथी फॉरेस्टर रेंजर है, जिसके 4,100 पद, 152 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो फॉरेस्टर रेंजर आप बन सकते हैं। इसमें आपको एक पूरी रेंज दी जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वन है ये पूरा आपके अंडर में होगा, और आप इसके इंचार्ज होंगे। बहुत ही बढ़िया नौकरी है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो 51,000 मिनिमम सैलरी फॉरेस्ट रेंजर को मिलने वाली है, और 40,000 मिनिमम सैलरी जो है वो आपके फॉरेस्ट गार्ड को मिलने वाली है मिनिमम। फिजिकल की इसमें बात करें कितना फिजिकल आपको करना है, तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए सेम फिजिकल है। महिला और पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग इसमें फिजिकल है। फिजिकल में अगर पुरुष की बात करें तो मेल को 25 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है, यानी कि 25 किलोमीटर आपको चलना है। कितने टाइम में? 4 घंटे में। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी है चल करके। और महिलाओं को 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितने में? 4 घंटे में पैदल चल करके। इतनी दूरी इसमें आपको पैदल चल के तय करनी है। यह इसका फिजिकल है। हाइट की बात करें तो पुरुषों के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। इससे ऊपर आपकी कितनी भी हाइट हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, अब साथियों बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से आप इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं, और जिसका एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो तीनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सेम होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में पास होने के बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा, और जब आप फिजिकल में भी पास हो जाएंगे तो आपका तीसरे पॉइंट पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जो रिटन एग्जाम है वो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, मतलब प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन एग्जाम का लेवल अलग होगा। 10th वालों का एग्जाम इजी होगा, 12th वालों को हार्ड होगा, और ग्रेजुएशन वालों का और भी ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, अब बात करें कि इन रिटन एग्जाम में आपके किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे आने वाले हैं। तीनों ही पोस्ट के लिए सेम पैटर्न रहने वाला है, जिसमें जीके जीएस के 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, रीजनिंग के 30 प्रश्न, इंग्लिश के 10 प्रश्न और साइंस के आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। और अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, मैथ का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, मैथ का इसमें कोई इशू नहीं है। बस मैथ के जो 2-4 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग में ही देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप रीजनिंग में ही लगा लेना। ये इसका रिटन एग्जाम का सिलेबस होने वाला है, इससे अलावा आपको कोई सिलेबस इसमें नहीं करना है, इसको क्लियर कर लेंगे। इसका जो लेवल होगा इजी हार्ड या वेरी हार्ड, तो वो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उन हिसाब से ही वो आपका हो जाता है। तो साथियों ये आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है वन विभाग में। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप इस बार इसमें जरूर ट्राई करें। काफी अच्छी नौकरी है, आपके आसपास ही आपको ये नौकरी मिल जाएगी। वन की रक्षा करनी है, पेड़ों की रक्षा करनी है, कोई काट के ना ले जाए और कोई जंगल में आकर के जंगली जानवरों का शिकार न कर ले, इतनी सी आपकी नौकरी है, गश्त वस्त करते रहना है। सैलरी भी अच्छी खासी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी जॉब है, इसमें आपको तमाम तरह के भत्ते मिलते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, तमाम तरह के बोनस और तमाम तरह के इसमें आपको बीमा कवर मिल जाते हैं। तो इसलिए ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। जाइए और जाकर के इसकी तैयारी में लग जाइए। इसके लिए एक बुक आती है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के नाम से एक बुक आएगी वन विभाग उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आप तैयार करें तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये जो है फॉर्म आएगा। इसका फॉर्म आप कहां पर भर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आप जो है बार बार सर्च करते रहिएगा, वहां पर ही इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी सभी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।